खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। हमारे नुमाइंदा मियां अहमद फरीद चिश्ती की हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी पूरे जोश व खरोश से मनाई जा रही है। शहर शहर गली गली सब्ज़ हलाली परचम और दीगर सजावट की अशिया के स्टॉल लगाए गए हैं। बच्चे बड़े सभी योम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। देखते हैं पाकपतन से मियां अहमद फरीद चिश्ती की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी जुम्मे आज़ादी मनाने के लिए जगह जगह रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज़ हलाली परचम के स्टॉल सज गए हैं। बड़े तो बड़े बच्चों की हुब्बुल वतनी का जज्बा आसमान को छूने लगा है। पाकपतन की मर्जी शाहराहों और बाज़ारों में बच्चों के लिए गुज़श्ता सालों से मुख्तलिफ स्टाइल में दीदा ज़ेब वैरायटियाँ, जिनमें ऐनकें, टोपियाँ, हैंडबैग, चूड़ियाँ, बैजेस, मास्क, पर्स, हर चीज़ ही सब्ज़ हलाली परचम के रंग में रंगी हुई है। वतन से मोहब्बत का जज्बा हर तरफ सर चढ़कर बोल रहा है। वतन अजीज़ के लिए हमारे बलदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, इन्हें भुलाना मुमकिन नहीं। आज़ादी का महीना ना सिर्फ परचम लहराकर खुशियाँ मनाने बल्कि हमारे आबाओ-अजदाद की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना भी है, जिनकी अजीम कुर्बानियों की वजह से हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। इस मौका पर हमारे साथ मौजूद हैं बर्तन बाज़ार पाकपतन के ताजर हाफिज़ ज़ियाउद्दीन अतारी साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी आप साहब, आप ये 14 अगस्त से जश्न आज़ादी के हवाले से अपने कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं जश्न आज़ादी मुबारक सबको, और दूसरी बात यह है कि 14 अगस्त जो साल बाद आती है, हमारे कई लोग, कई लड़के इसको बुरी तरह मनाते हैं। जैसा कि वायरमिलिंग होगी, पतंगबाजी हो गई, इस तरह के कई मामलात बनते हैं कि हादसे भी होते हैं। इनको चाहिए कि हमारे बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़ा जाए, उनके जो हिस्टोरी है 14 अगस्त की वो पढ़ी जाए कि कितने लाख मुसलमान शहीद हुए जब 14 अगस्त 1947 को ये पाकिस्तान की तकमील बनी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जहाँ रखी। ये लोग जो हैं आजकल 14 अगस्त को उल्टी साइड पे लेके जाके पतंगबाजी में शुमार कर दिया है, वन मिलिंग में कर दी है। इनको चाहिए कि एक मुत्तहिद कौम होके अपनी हिस्ट्री को पढ़ें, ताकि शऊर बढ़े अवाम में, अवाम को पता हो कि हमारी हिस्ट्री क्या है, ये मुल्क बना किस लिए है। ये बना इस्लाम के नाम से है, लेकिन आजकल इसमें फहाशी आम है, हर चीज़ आम है। और ये मैं मुल्क के तमाम अदारों को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रोग्राम किया जाए 14 अगस्त पे, जिसमें पूरे मुल्क के बच्चों को एक सीरत बताई जाए कि पाकिस्तान बना किस नाम पे है और इस्लाम का नाम क्या है, इस्लाम का काम क्या है। जो आजकल यहाँ पे कई मामलात होते हैं, कई हादसा होते हैं, कई मतलब गलत अड्डे बने हुए हैं, उनको बंद किया जाए और 14 अगस्त का जो असल पैगाम है वो आवाम तक पहुँचाया जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसे कुर्बानी नहीं दी, 30 लाख मुसलमानों ने ऐसे कुर्बानी नहीं दी। 14 अगस्त कोई जश्न आज़ादी मारे पाइप बजाने से या बाजा बजाने से नहीं होता, बल्कि पड़ता है अपनी, तो ये बंदा खून के आंसू होता है। कितने मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी और हम आजकल अपने मुल्क को क्या कह रहे हैं। भाई यही पैगाम है मेरा। अस्सलाम। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, हाफिज़ ज़ियाउद्दीन अतारी साहब हमारी कौम को बहुत ही प्यारा पैगाम दे रहे थे कि बाजा बजाकर वन विलिंग करके ये आज़ादी नहीं मनाई जा सकती, बल्कि हमारे बुजुर्गान दीन की जो है उनकी तालीमात को पढ़कर आज़ादी मनाई जानी चाहिए। जी कैमरा टीम के साथ मियां अहमद फरीद चिश्ती, ENN न्यूज़ पाकपतन।